हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी रश्मि। तो डियर हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और ये आज का 5th क्लास है। इससे पहले हम 4th क्लास डिस्कस कर चुके हैं और धीरे धीरे डियर हम वन लाइनर क्वेश्चंस पे वन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और डियर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी इस वीडियो में ना आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये जो वीडियो है ना, आपका सोने से पहले आपका जो है एक डोज है जिसको आप बहुत ही कम टाइम में अपना रिवीजन को कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं डियर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए, हमारा इंटेंशन है टाइम वेस्ट नहीं करना। तो देख लीजिए पूरे कुल जनजातीय कितना है। तो डियर 32 कुल जनजाति है। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है कि झारखंड में कितने कुल जनजातियाँ हैं। तो पूरे 32 जो है कुल जनजातियाँ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल आदिम जनजातियाँ कितना है। तो डियर कुल जनजाति तो 32 है, लेकिन आदिम जनजाति जो है ना 8 है, ठीक है। इसमें जैसे बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, असूर हो गया, पढ़िया, बिरजिया, शोरी पहाड़िया, माल पहाड़िया और सवर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये 8 जो है आपका आदिम जनजाति है। तो देखिए पहाड़िया से याद रखिएगा, पहाड़िया यानी माल पहाड़िया हो गया, सोरी पहाड़िया हो गया, पढ़िया हो गया, ये तीनों एक ही जैसा दिख लग रहा है सुनने में, ठीक है। और बिरजिया, इसमें भी लास्ट में या है। तो ये बात याद रखिएगा, जिसका लास्ट में या है वो क्या रहेगा, आदिम जनजाति, जैसे कि बिरजिया, शोरी पहाड़िया, माल पहाड़िया और असुर पहाड़िया। अब आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना कि असुर, अब आदिम जनजाति बोला है तो असुर आ जाएगा अ से, ठीक है। बिरहोर, कोरवा और सवर, ठीक है। ये तीन आपको याद रखना है, बिरहोर, कोरवा और शबर और असुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्या है। डियर देख लीजिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है, ठीक है। प्रतिशत में दिया हुआ है 86,45,042, ठीक है। आप देख लीजिए 86,45,000 और 42, ये इसका प्रतिशत है जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी जितनी जनसंख्या है उसमें जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो डियर ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी 26.2 अगर हम लोग बात करें कि जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या का झारखंड में, तो 26.2 है, यानी 26.2% है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या, अब डियर यहाँ पे आदिम जनजाति बोला है, ठीक है। आदिम जनजाति अभी हम लोग पढ़े ना 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। उसके लास्ट में जो या रहेगा वो 4 है, जैसे कि बिरजिया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, सोल पहाड़िया हो गया, सोड़िए पहाड़िया हो गया, पढ़िया हो गया, ठीक है। ये 4 हो गया। अब इसको ये याद रखना है आपको, बिरहोर, कोरवा, असुर और सवर। हमको उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितना है। तो देख लीजिए 1,92,425, यानी 1,92,425 जो है आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत जो है बहुत कम है, 1% से भी कम है, यानी 0.72% है, ठीक है। यानी 0.72% है, याद। और सर्वधानिक जनसंख्या वाली जनजाति क्या है, तो सर्वधानिक जनसंख्या वाली जनजाति क्या है, संथाल है। याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो संथाल जो है आपका सर्वधानिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर्वधानिक जनजाति वाला जिला क्या है। डियर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वधानिक जनजाति वाला जिला कौन सा है, संख्या के आधार पर तो रांची है। और न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है, संख्या के आधार पर तो कोडरमा है। तो भाई सबसे ज़्यादा जनजाति वाला जिला कौन है, रांची है। सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या वाला जिला कौन है जनजाति का, तो वो कोडरमा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि संवैधानिक जनजाति वाला जो है, देख लीजिए संवैधानिक जनजाति वाला जिला प्रतिशत के आधार पर, तो डियर प्रतिशत के आधार पर जब हम लोग देखें तो खूंटी है, और न्यूनतम जनजाति वाला जिला प्रतिशत के आधार पर देखें तो कोडरमा है। तो आपको याद ये रखना है कि प्रतिशत के आधार पे और
संख्या के पे आधार पर न्यूनतम जनजाति जो है वो तो कोडरमा है, लेकिन संख्या के आधार पर जब हम लोग जनजाति देखेंगे तो वो रांची हो जाएगा, और प्रतिशत के आधार पर जब देखेंगे तो वो खूंटी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शब्दानिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है। तो डियर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि शब्दानिक जनजाति कौन सा है आपका, सबसे जनसंख्या वाली जाति कौन सी है, तो संथाली है। जब सबसे ज़्यादा संथाली जनसंख्या है तो जनजातीय भाषा भी क्या हो जाएगा, संथाली हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जनजातीय समाज में लिंगानुपात जो है कितना है। तो देख लीजिए 987 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, तो 987 है। ठीक है, यानी 987 जो है आपका महिलाएं हैं और 1000 पुरुष है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जनजातीय समाज में साक्षरता दर कितना है। तो डियर देख लीजिए 40.7% है, यानी 40.7% जो है ये जनजातीय समाज में साक्षरता दर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जनजातीय समाज में पुरुष साक्षरता दर कितना है, यानी पुरुष कितना एजुकेटेड है, तो 54% जो है ये आपका पुरुष का है। और महिला का कितना है जनजातीय समाज में महिला साक्षरता दर, तो डियर ये बहुत ही कम है। ठीक है ना, 27.2% है, यानी 27.2% है। और डियर जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में कितना स्थान है, तो याद रखिएगा चौथा स्थान है। कितना स्थान है, तो भाई झारखंड का ना भारत में कितना स्थान है जनजातीय जनसंख्या में, तो चौथा स्थान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े, यहाँ पे अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि संवैधानिक जनसंख्या वाला जिला तो रांची है, और न्यूनतम वाला कोडरमा है संख्या के आधार पर। लेकिन अगर हम लोग प्रतिशत के आधार पर देखें तो खूंटी हो जाएगा, और अगर न्यूनतम पे देखें तो वो कोडरमा ही रहेगा। नेक्स्ट ये देखें कि सबसे ज़्यादा संवैधानिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है, संथाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनजातीय कौन है आपका, संवैधानिक जनसंख्या वाली जाति कौन सा है, वो आपका संथाल है, इसलिए संवैधानिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा भी क्या है, संथाली है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है ये हम लोग पढ़े कि आपका जनजातीय समाज में लिंगानुपात कितना है, तो 987 जो है आपका महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे, और साक्षरता दर जो है आपका 50% से कम है, यानी 40.7 है, यानी 40.7% है। अगर पुरुषों की साक्षरता दर बढ़े तो 55% से 1% कम है, यानी 54% है। और महिला साक्षरता दर बढ़े तो देखें तो 30% से कम है, यानी 27.2% है, 27.2% है। उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। और जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का जो स्थान है वो चौथा है। ठीक है, भारत में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ी जनजाति जो है ये संथाल है, उराव है, मुंडा है, हो है। सबसे ज़्यादा तुम लोग को पता है भाई संथाल है, दूसरा में क्या हो जाएगा, उराव हो जाएगा, तीसरा में क्या हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा, और चौथा में क्या हो जाएगा, हो जाएगा। हो जो है सबसे लास्ट में है, सबसे पहले संथाल है, फिर उराव है और फिर मुंडा है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि सब प्रमुख जनजातीय त्यौहार कौन सा है, तो संथाल है तो सरहुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है, तो छऊ हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये संथाल का है तो ये क्या है आपका छऊ नृत्य संथाल का है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसी का नृत्य से छऊ नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया जनजातीय समाज के प्रमुख देवता क्या है, सिंहबोगा है। तो देख लीजिए डियर कि जनजातीय समाज के प्रमुख देवता क्या है, सिंहबोगा है। और सावधानिक कठोर जनजातीय दंड जो है बिटलाहा है। ठीक है, बिटलाहा क्या होता है कि बिटलाहा ऐसा होता है जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ये सावधानिक कठोर वाला जनजातीय दंड है। डियर यहाँ पे देख लीजिए कि जनजातीय समाज के प्रमुख देवता जो है सिंहबोगा है, लेकिन उराव का जो है ना ये आपका संथाल मुंडा हो, याद रखिएगा ये तीनों का जनजातीय समाज के प्रमुख देवता सिंहबोगा है, लेकिन उराव का नहीं है। उराव का क्या है आपका धर्मेश से। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि संथाल मुंडा और हो का जनजातीय समाज का प्रमुख देवता, इन लोगों का प्रमुख देवता आपका सिंहबोगा है, लेकिन उराव का प्रमुख देवता सिंहबोगा नहीं है। क्वेश्चन ये भी आता है तो इसका कौन है, तो इसका धर्मेश है। ठीक है, हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है।